जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था और मुझे स्टूडेंट पूछते थे कि तुम्हें सबसे भारी सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो मेरा सीधा आंसर होता था सोशल साइंस। तो फिर वो पूछते थे आखिर क्यों सोशल साइंस तुम्हें भारी लगता है, तो मैंने उसको बताया देखो सोशल साइंस में हमें टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और मैथ में खाली मैथे पढ़ना है, साइंस में खाली साइंसे पढ़ना है, तो इसीलिए हमको जो है सोशल साइंस भारी लगता है। देख लो इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन है, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट हमें सोशल साइंस में पढ़ना है। और पाँचों सब्जेक्ट को अगर मिला दें तो टोटल लगभग आपका 27 चैप्टर होता है, यानी कि सोशल साइंस ख़त्म करने के लिए 27 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतना आखिर हो पाएगा कैसे? एक तो बोर्डिंग सब्जेक्ट है यही, समझ में कुछ आता है नहीं, तो इससे कैसे हम बाहर निकले? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सोशल साइंस में आपको फालतू नहीं पढ़ना। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय क्वेश्चन का लेवल अलग था, आज जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका तरीका अलग है। तो उस चंगुल से मैं आपको बाहर निकालने वाला हूँ। सोशल साइंस का जो 27 चैप्टर दिख रहे हैं, 27 चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 4 चैप्टर पढ़ना है और 4 चैप्टर पढ़ के आपको 95 नंबर लाना है। अब ये कैसे आएगा ये मैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ ताकि आपको कोई टेंशन ना हो पढ़ने में, कोई सब्जेक्ट को दिक्कत ना हो, है ना। सब चीज़ का मैं समाधान आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही देना है, ठीक है। चलिए अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट है उनको हम देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से चैप्टर 4 गो हैं वो जो आपको पढ़ना है। देखिए मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, SST, इस सब का हम बता ही दिए कि मैथ में कितना चैप्टर पढ़ना, साइंस में कितना पढ़ना है ना। अब बता रहे हैं सोशल साइंस का, हिंदी संस्कृत का भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वो देख लेते हैं कौन से वो चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ लेना है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या वो हमने बोला? यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी पूरा ध्यान से देखना, इस बात को कॉपी में नोट कर लो। ये सब चीज़ सिर्फ मिलेगा कॉन्सेप्ट गुरुजी पर राज सर के द्वारा, और कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। क्योंकि आजकल पढ़ने के साथ साथ ये वो सब चीज़ ज़रूरी है ननू, क्योंकि ज़माना बदल गया है। ये चैप्टर आपका इतिहास क्या है, क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको पढ़ने, इसका रीज़न है, तब ना आपको हम बता रहे हैं। इससे आपका 8 नंबर का प्रश्न आएगा। कितना आएगा? 8 नंबर का प्रश्न आएगा। अगर हम सिलेबस देखें, बिहार बोर्ड बोलता है कि ना इससे 3-4 नंबर का पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब मैंने देखा तो देखा कि इस हर बार जो है 8 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, दीर्घोत्तरीय मिला के 8 नंबर फिक्स है इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को आपको बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2। अच्छा ये कहाँ है? ये चैनल पर हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। जो आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना आपका भारत में राष्ट्रवाद। कौन सा? भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं सर इससे कितना नंबर का आता है, तो इससे जो आपका आता है बहुत ज़्यादा नंबर का पूछता है। इससे आपका 14 नंबर। कितना नंबर? 14 नंबर। देखिए दूसरे चैप्टर से 22 नंबर हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, 4 कौन बोले हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा आपको पढ़ना है सत्ता में, क्या? सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। साझेदारी की कार्य प्रणाली। अब सर इससे कितना नंबर का आता है ये बता दीजिए। एक रे तो इंतजार रहता है। इससे आपका 18 नंबर का। कितना नंबर का? 18 नंबर का। जोड़ लो, 8 14 कितना हो गया? 22। 22 18 कितना हो गया? 40 हो चुका है। कितना हो चुका? 40 हो चुका है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा घसका देते हैं इसको। हाँ, अब जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। वो आपका है, ये आपका है भारत संसाधन। क्या? भारत संसाधन। भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। अब बोलो सर इससे कितना नंबर का आता है, तो इससे भी आपका 18 नंबर का आता है। अब ज़रा जोड़ दें, क्या जोड़ देते हैं? 8 14 कितना हो गया? 22। 22 18 40। 40 18 कितना हो गया? 58 हो गया। कितना हो गया? 58। अब बोलो सर आप तो 95 नंबर का बात कर रहे हैं, 4 चैप्टर पढ़ के यहाँ 58 नंबर ही हो रहा है। तो ध्यान रखना है, यही 4 चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ना। क्या करना है? बढ़िया से पढ़ना है। तो हमको सर 95 लाना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 80 नंबर का आपका एग्जाम में होता है। कितना नंबर का था? 80 नंबर का। ये 58 जो आपका आएगा ना, ये 80 में आएगा। कितना आएगा? 80 में। और 20 नंबर आपको कौन देगा? स्कूल वाला प्रैक्टिकल देगा। ये सब बात आप जानते होंगे, फिर भी सर नहीं पूरा है। देखो अब क्या करना है, टोटल कितना चैप्टर था? 27 चैप्टर था। ये चारों चैप्टर को बढ़िया से डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो चैप्टर है उसका खाली आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव रिवीजन। क्या करना है? ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना है। तो उसमें आपका अच्छा जोड़ 28 इधर हो गया। 20 नंबर आपको कौन देगा? 20 नंबर आपको दे देगा
स्कूल। तो कहता 58 और 20 कितना हो गया, ये आपका हो गया 78, बच रहा का 17 नंबर। और ऑब्जेक्टिव जो रिवीजन कीजिएगा ना, इससे आपका 17 क्या 20 आ जाएगा, 17 क्या 20 आ जाएगा। आपका जो है 95 से प्लस भी नंबर 98 भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि एसएसटी में आप ज़्यादा फालतू दिमाग ना लगाओ। जितना हमने आपको बताया, ये 4 चैप्टर पढ़िए, और मैंने बता ही दिया कि नवंबर तक खत्म करना। इसको लास्ट में पढ़ना, कब पढ़ना है, लास्ट में। अभी अगर आप ऑब्जेक्टिव रिवीजन करो तो कर लो, लेकिन थ्योरी अभी आपको रिवीजन नहीं करना है। पहले आपको मैथ खत्म करना है, संस्कृत साइंस हिंदी खत्म करना, बाद में एसएसटी को देखना है, क्योंकि बहुत माथा खराब करता है सब्जेक्ट। तो हमने आपको छांट के बता दिया, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और टेंशन आपको एसएसटी में एक को रति नहीं लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, आपका अच्छा नंबर यानी 95 नंबर जरूर आएगा, क्योंकि टारगेट आपका क्या है 480 पार, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।